हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 6 जिसका नाम है ऐसे ऐसे के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। एकांकी से प्रश्न 1। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो उत्तर है कि एकांकी के अनुसार बैठक का पूरा दृश्य निम्न प्रकार है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है और उस पर एक फ़ोन रखा है। अब दिए गए निर्देश के अनुसार छात्र जो हैं वह तस्वीर को आप बच्चों स्वयं बनावें। तो इस तरह से ये पूरी रूपरेखा एक फ्लैट में एक बैठक की हमने आपको बताई है और इसके आधार पर आप तस्वीर बना सकते हैं। प्रश्न 2। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। उत्तर है कि मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसलिए घबरा रही थी कि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था। वह केवल पेट पर हाथ रख करके जोर जोर से करहा रहा था। माँ ऐसे ऐसे को कोई भयानक नई बीमारी समझ रही थी। प्रश्न 3। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुन करके समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो उत्तर है कि सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, बुखार आना, माता पिता के साथ कहीं जाना, घर का काम करना, शादी में जाना, घर पर समय ना मिलना आदि ऐसे बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुन करके समझ जाते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। तो उत्तर है कि मोहन ऐसे ऐसे होने के बहाने बना करके झूठ बोलता था। उसके पेट में सचमुच दर्द होने पर लोगों ने उसकी बात को कोरा बहाना या असत्य कथन माना होगा, उस पर विश्वास नहीं किया होगा और डॉक्टर को दिखा करके इलाज भी नहीं करवाया होगा। इस कारण से मोहन को अपने झूठ बोलने का पछतावा हुआ होगा और दुख भी हुआ होगा। प्रश्न 2। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। उत्तर है कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से इस प्रकार लिखा जा सकता है कि इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं के बदले लिखा जा सकता है कि इतनी नई नई बीमारियां हो रही हैं या आजकल नई नई बीमारियां हो रही हैं या आजकल नई नई बीमारियां होने लगी हैं। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया के बदले लिखा जा सकता है कि कष्ट देने वाली बीमारियों ने परेशान कर दिया है या फिर बहुत सी बीमारियों ने दुखी कर दिया है। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है के बदले लिखा जा सकता है कि तू तो बहुत झूठ बोलता है या तू तो बहुत बड़ा बहानेबाज है। प्रश्न 3। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो उत्तर है कि मोहन के घर
उसकी तबीयत पूछने जाने पर हमारी और मोहन के बीच में क्या बातचीत हो सकती है, तो वह हमें यहाँ पर लिखनी है। तो जैसे मैं, तो हम क्या कहेंगे मोहन से कि मोहन क्या बात है, तुम लेटे क्यों हो। तो अब देखिए मोहन क्या जवाब देता है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं क्या कहेगा कि ये ऐसे ऐसे क्या होता है। तो मोहन कहता है कहा करके कि यहाँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उठ करके बैठा नहीं जा रहा है। अब मैं यानी कि जो जाने वाला है वह क्या कहेगा कि यह ऐसे ऐसे कब से हो रहा है। अब मोहन कहता है कि आज दोपहर से अचानक शुरू हुआ है। अब मैं इसमें पूछता है कि तुमने कोई दवा ली या नहीं। मोहन कहता है कि माँ ने देसी दवा और काला नमक दिया परंतु आराम नहीं मिला। अब मैं कहता है यानी कि जो मिलने जाता है वह कहता है कि तुम घबराओ मत, कुछ देर में पेट दर्द ठीक हो जाएगा, तुम कुछ देर के लिए योगासन कर लो। अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल में मिलेंगे। अच्छा, नमस्ते। प्रश्न 4, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। उत्तर है कि संकट के समय के लिए अपने मित्रों, सगे संबंधियों, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर और अस्पताल के नंबर याद रखने चाहिए। पुलिस से बातचीत में कि हेलो, मैं प्रतापपुरी से मृदुल बोल रहा हूँ, श्रीमान हमारे यहाँ चोरी हो गई है, कृपया तुरंत आ जाइए, धन्यवाद। तो यह तो हम पुलिस से जब बातचीत करेंगे तो इस तरह का संवाद हम पुलिस से करेंगे। फिर फायर ब्रिगेड से बातचीत, हेलो, मैं प्रतापपुरी से मृदुल बोल रहा हूँ, यानी कि पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से और कौन बोल रहे हैं। फिर श्रीमान हमारी कॉलोनी के एक मकान में आग लग गई है, कृपया जल्दी से 2-3 आग बुझाने वाली गाड़ियाँ भिजवाइए, यानी कि फायर ब्रिगेड भिजवाइए, धन्यवाद। डॉक्टर से बातचीत में कि हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं प्रतापपुरी से मृदुल बोल रहा हूँ, श्रीमान मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, कृपया जल्दी से आ जाइए, धन्यवाद। तो इस तरह से पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं डॉक्टर से बात करने का अभ्यास छात्र ऊपर दिए गए अनुसार कर सकते हैं। ऐसा होता तो क्या होता। मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब पूरा कर लिया है। तो इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। उत्तर है कि मोहन यदि स्कूल का काम पूरा कर लेने की बात कहता तो उसके नाटक से पर्दा नहीं हटता, अर्थात उसके द्वारा बोले जा रहा झूठ पकड़ में नहीं आता। उसके माँ बाप उसके लिए दवा आदि का प्रबंध करते रहते और उन्हें लगता कि हमारा बेटा सचमुच में बीमार है। वह ऐसे ऐसे के बहाने सबको मूर्ख बनाने में सफल हो जाता। भाषा की बात, क है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। ख है कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग है मोहन ने क्या खाया। और घ है कि मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी के 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि जो वाक्य कर्ता के बारे में पूरा बता रहा है, यानी कि उसमें पता चल रहा है कि यह कार्य हो रहा है, तो होने के कार्य को होने के बारे में जो बताता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि ये नॉट निगेटिव वाला वाक्य है तो इसलिए इसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य में क्या कह रहा है कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, तो ये नहीं होने, काम को नहीं होने के बारे में बता रहा है, तो इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से है, इसीलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। ऐसे वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि मोहन केला और संतरा खाओ, तो इसमें क्या है, आदेश दिया जा रहा है, काम को करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी के 3 रूप तुम सोच करके लिखो। जैसे बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो नहीं या मना करना, पूछना और आदेश देना। तो आइए हम इनके बाकी के 3 रूप हम खुद सोच करके लिखते हैं। तो क्या है कि रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखने से मना किया, तो ये कैसा हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। मना करना नेगेटिव वाला भाग आ रहा है, भाव आ रहा है इसके अंदर से, तो ये कैसा हुआ, निषेधवाचक वाक्य हुआ। ख में है कि क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो इसमें देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कैसा हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। फिर है ग में कि रूथ कपड़े अलमारी में रख दो, तो इसमें क्या है, उसको आदेश दिया जा रहा है, उसको काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कैसा हुआ वाक्य, आदेशवाचक वाक्य हुआ। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।